नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। जिन लोगों का सपना है कि मुझे दिल्ली के अंदर ही जॉब करना है और जो लोग सरकारी नहीं लग पाते हैं उनके लिए एक और बड़ा मौका आ चुका है सरकारी बनने का। तो अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं या फिर आप लोगों से एग्जाम पास नहीं होते हैं तो दिल्ली के अंदर दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है। बहुत जबरदस्त पोस्ट है, 10,285 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। तो एक बड़ी वैकेंसी आएगी और ये जो वैकेंसी है अभी तक नॉन परमानेंट होती थी। मतलब देखो, इसका मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ तो इसमें बात है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो वैकेंसी है ये एक परमानेंट जॉब है आप लोगों की। अभी तक पहले भी होमगार्ड भर्ती किए गए हैं, आज भी भर्ती किए जाएंगे और आगे भी होते रहेंगे। पहले जो भर्ती किए गए हैं या तो उन्हें जैसे किसी ने अप्लाई किया, उसकी शारीरिक दक्षता चेक करी और उसे भर्ती कर लिया गया, या किसी की सिफारिश के अनुसार किसी बंदे को भर्ती कर लिया गया। लेकिन ये जो वैकेंसी है इसमें आपका पेपर भी होगा, आपका फिजिकल भी होगा और ये एक परमानेंट जॉब है। जैसे वो सुविधा के तौर पे लगा लिए गए या नॉन परमानेंट उनको भर्ती कर लिया गया। अब सरकार क्या कर रही है, दिल्ली जो सरकार है उसके द्वारा, क्योंकि ये वैकेंसी दिल्ली सरकार के अंडर आती है, दिल्ली सरकार के द्वारा इस वैकेंसी को परमानेंट किया जा रहा है। और अब इनके पास भी काफी सारे जो पावर्स हैं वो इनको दी जाएंगी ताकि दिल्ली की व्यवस्था को थोड़ा और सुधारा जाए। अभी तक जो नॉन परमानेंट थे वो अपनी मर्जी से ड्यूटी आ रहे हैं, उनको अपनी मर्जी से सैलरी दी जा रही है। कईयों की सैलरी है वो अच्छे तरीके से, काफ़ी आप लोगों ने बीच में न्यूज़ सुनी होगी कि सैलरी है होमगार्ड्स को नहीं मिल रही है। तो अब ऐसा नहीं होगा, इनके लिए भी एक अलग से बजट है वो निर्धारित किया जाएगा और अच्छे तरीके से इस वैकेंसी को अब आगे डील किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बंदे पढ़ने में कमजोर हैं या फिर जिनको लगता है कि मुझे यार दिल्ली के अंदर जॉब चाहिए, एक चीज सोचो यार, आप लोग किसी फैक्ट्री में जाके आप 10-15 हज़ार रुपए की जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जाकर किसी की मजदूरी आप लोग करते हैं 10-15, आप रिक्शा वक्शा चलाते हैं या फिर आप लोग खुद का कोई बिजनेस करते हैं 10-15-20 हज़ार रुपए उसमें कमाते हैं। तो यहां पर ये जो होमगार्ड है ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसमें आप लोगों को 25,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है जो आगे आपकी बढ़ती जाएगी। 25,000 रुपए स्टार्टिंग में होती है जो आपके आगे बढ़ती जाती है। सारी चीजों पे इस वीडियो में बात करेंगे, कंप्लीट इस वीडियो को देखना, आपको होमगार्ड की संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले ये जो न्यूज है वो आप लोग देख लीजिए, ये अभी की न्यूज है जो कुछ दिन पहले अखबार में आई थी। 10,000 से ज्यादा जो नए होमगार्ड हैं उनकी भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। और जो दिल्ली के जो प्रमुख संवाददाता के द्वारा ये हिंदी जॉब्स के अंदर न्यूज़पेपर है उसमें ये खबर आई है। यहां पे बताया गया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10,000 से ज्यादा होमगार्ड के लिए भर्ती को मंजूरी दे दी है। उन्होंने चयन प्रक्रिया में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया है। भर्ती प्रक्रिया है वो मार्च तक पूरा करने को कहा गया है, यानी कि मार्च तक आपकी जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, उसको कंप्लीट भी कर लिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अभी आपको पता है जनवरी का मंथ चल रहा है, तो 2 मंथ में 10,000 भर्ती करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतनी जल्दी एग्जाम, अभी इनके फॉर्म भी आएंगे, वो भी भरे जाएंगे, काफी सारी चीजें हैं। पहली बात, ये जो वैकेंसी है आपको डीएसएसबी के थ्रू भी देखने को मिल सकती है। पहली बात, क्योंकि दिल्ली का जो बोर्ड है डीएसएसबी बोर्ड है, उसके थ्रू भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। कब ये वैकेंसी आएगी उसकी बातें कर लेते हैं। देखें, राजनिवास के मुताबिक एलजी ने जो राज्यपाल हैं उन्होंने क्या बोला है, सोमवार को समीक्षा बैठक के बाद 10,285 होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी दे दी है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्या दिखे, आप लोगों को थोड़ा और अच्छा दिख जाए। यहां पे आप लोग देखें, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहां पे देख सकते हैं सारी चीजें हैं। 10,285 होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि ये वैकेंसी अब आपकी 100% आने वाली है। होमगार्ड वॉलंटियर्स को लगभग 25,000 रुपए प्रति माह वेतन यहां पे मिलने वाला है। सरकार ने, एलजी ने इस कदम की और सराहना की है कि इनकी जो पेमेंट वगैरह है, जैसे पहले जो पेमेंट होती थी वो 18-19 हज़ार रुपए भी इनको लगा लिए जाते थे, अब कम से कम आपको 25,000 रुपए इसमें मिलने वाले हैं। और आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो फरवरी के अंदर शुरू होने वाली है, तो फरवरी आपका आने वाला है, जल्दी इसके फॉर्म भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे बोला गया कि पहले आपकी शारीरिक दक्षता होगी, यानी कि पहले इसमें फिजिकल होगा। फिजिकल पास करने के बाद जो उम्मीदवार है वो कंप्यूटर पर आधारित, यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके बाद में दोनों चीजों को पास करने के बाद में आपको यहां पे क्या करना होगा कि आपका जो अंतिम परिणाम है
वो मार्च के माह में जारी भी कर दिया जाएगा। देखो अभी तक तो ये न्यूज है कि मार्च के अंदर आपको ज्वाइनिंग है वो फाइनल रिजल्ट के माध्यम से दे दी जाए। और बाकी देखो कि अभी क्या क्या होने वाला है इस वैकेंसी को लेकर, तो ये बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ जाती है। आयु सीमा की बात करूं तो यहां पर 45 वर्ष तक होती है। अगर आप 18 साल से 45 साल, यानी कि आप पढ़ने में भी कमजोर हैं, आपसे पेपर भी पास नहीं हो रहे, आपकी एज भी ज्यादा हो चुकी है, ओवर एज भी हो चुके हैं, आप मान लीजिए देखो 15 से 20 हजार की कहीं भी जॉब करते हैं, उससे बढ़िया तो मेरे हिसाब से ये 25,000 रुपए परमानेंट लगे रहोगे। इसकी जो सैलरी है वो आगे बढ़ाया भी जाता है। और ये भी बात बोल रहा है कि इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं से बढ़ाकर 12वीं कर दिया गया है। अब तुम सोचो यार, 12वीं जो पास जो वैकेंसी है उसमें अच्छी खासी सैलरी मिलना तो तय है। तो अब सारी चीजों पे हम लोग बात करते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या आपका होने वाला है। देखो, जो मेल की एज है वो 18 से 45 वर्ष रहेगी। फीमेल्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 45 वर्ष इसमें एज रहेगी। जो फीस रहेगी वो आपके जनरल के लिए 100 रुपए का चालान होता है, लेकिन बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए इसमें कोई चालान नहीं होता है, तो आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखें, फिजिकल के लिए देखो, ये जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूं ये पिछली वाली वैकेंसी की बता रहा हूं। यहां पर जैसे हाइट है वो 1.65 सेंटीमीटर रखा गया है, फीमेल्स की जो हाइट है 1.50 रखा गया है, तो जो जिनकी हाइट कम है वो भी इस वैकेंसी में आराम से आ सकता है। 84 से 88 जो चेस्ट है वो मेल का होना चाहिए, फीमेल का यहाँ पे कोई चेस्ट नहीं होता है, आपको पता है। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करता हूं तो फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या करवाया जाता है। रनिंग होती है बॉयज के लिए, ये पहले जो रनिंग है वो 1 किलोमीटर की थी, अब हो सकता है कि इस वैकेंसी में आपसे 1600 मीटर की रनिंग आपसे करवाई जाए। ठीक है, ये पहले का डाटा मैं आपको बता रहा हूं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन इस बार फिजिकल के अंदर कोई भी अपडेट होगा तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, उसके लिए आप लोग मत घबराएं। 30 साल तक हैं तो आप 7 मिनट के अंदर ये 1 किलोमीटर की रेस करनी है, तो बहुत ही सिंपल आपको पता है 1000 मीटर आपको रनिंग करनी है, 1000 मीटर, और वो भी 7 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे फिजिकल तो बहुत ही सरल है, लगभग 90% बच्चे हैं वो पास हो जाते हैं फिजिकल के अंदर। उसके बाद 30 से 40 है तो 8 मिनट, और 40 से 45 होगी तो आपको 9 मिनट का टाइम मिलेगा। लड़कियों के लिए 800 मीटर की रेस है, यहां भी 1600 हो सकती है, और बाकी यहां पे टाइमिंग है वो लगभग सेम है, लड़के लड़कियों का कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद आप लोग आ जाइए, यहां पे जो एग्जाम होता है वो आपके टोटल 80 नंबर का मार्क्स होता है, 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इसमें परीक्षा भी आपको देनी पड़ेगी। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, आपके जीके से पूछे जाते हैं, उसी में करंट अफेयर्स और जनरल साइंस भी आ जाते हैं। साथ में आपके मैथ के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। इस बार हो सकता है कि आपका हिंदी जोड़ दिया जाए या फिर इंग्लिश आपका जोड़ दिया जाए, लेकिन इंग्लिश के कम चांस है, यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट आपको हिंदी भी देखने को मिल सकता है। तो उसकी प्रिपरेशन जैसे ही आप लोगों का आपके ये वैकेंसी आएगी तो आपको उसकी सारी जो जानकारी है वो हम लोग आप लोगों को दे देंगे। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अभी पिछले वाला जो एग्जाम था उसमें 3 ही सब्जेक्ट था, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करता हूं तो यहाँ पे जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, बी के लिए आपको 3 मिलेंगे, ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास में 3 वर्ष का अनुभव है होमगार्ड स्वयं सेवक, अगर आपने कभी होमगार्ड की क्या करी है, ड्यूटी वगैरह करी है 3 साल के लिए, तो आपको 15 नंबर का बोनस यहाँ पे मिल जाता है। तो ये होमगार्ड जो पहले लग चुके हैं, जिनको 3 साल हो चुका है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद दिल्ली में नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में अगर आपने 3 वर्ष काम किया है तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये सारी चीजें आपके नोटिफिकेशन में लिखी हुई आपको मिल जाएंगे। आगे अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे मेडिकल जो रिपोर्ट होती है, मेडिकल आपको खुद करवाना पड़ता है, ये उसका परफॉर्मा है। एक बार मैं भी ये आपको दिखा देता हूं, ये परफॉर्मा आपका मेडिकल का है, जिसमें आपके नेम वगैरह, आपका जो डिटेल वगैरह है वो भरी जाएगी। साथ में ये जो मेडिकल है, आप किसी भी एमबीबीएस जो पास डॉक्टर है, जो एमबीबीएस की डिग्री रखता है, उससे ये मेडिकल चेकअप अपना करवा सकते हैं। तो मेडिकल में किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ में अगर मैं इसकी सैलरी की बात करता हूं तो मिनिमम जो सैलरी आपको मिलेगी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर मिनिमम सैलरी आपको मिलती है तो वो 25,000 है। अभी तक जो भर्ती किए गए, जो नॉन परमानेंट भी थे या फिर किसी की सिफारिश के अनुसार भर्ती किए गए, उनकी जो सैलरी है 18 से 20,000 रुपए होती थी, क्योंकि 4-5 हजार रुपए का कमीशन जो भर्ती करवा रहा है वो खुद ही खा जाता था बीच में। लेकिन पहली बार इसको परमानेंट किया गया है। आप लोगों की जो सैलरी है 25,000 से स्टार्टिंग होती है,
क्योंकि इस वैकेंसी के लिए आपको क्या चाहिए, 12th पास चाहिए। और आपको पता है 12th पास जितनी भी वैकेंसीज होती हैं किसी भी स्टेट में लेकर, उसकी जो सैलरी है 25 से ऊपर ही होती है। तो इसमें भी 25,000 रुपये आपकी सैलरी रखी जाएगी। और ये एलजी ने बताया भी आपको, जो मैंने कटिंग दिखाई थी, मैक्सिमम जो सैलरी है वो आपकी 81,100 रुपये तक जा सकती है। ये आपके प्रमोशन के हिसाब से और आपकी जो सैलरी में इंक्रीजमेंट लगेंगे उसके हिसाब से होता है। उसके बाद में जो सर्विस है ये आपकी 14 साल की सर्विस होती है, जो पिछले के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे आपको इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, क्या पता इसे बिल्कुल परमानेंट कर दिया जाए और ये भी आपकी 30 साल की जो जॉब है वो हो जाए। तो जो भी लोग, मैं ये कहना चाहता हूं इस वैकेंसी के माध्यम से, जो लोग पढ़ने में वास्तव में कमजोर हैं, जिनकी हाइट कमजोर है, जो दिल्ली का सपना रखते हैं कि दिल्ली में मुझे जॉब करनी है, जो कहीं पे, जैसे मान लीजिए आप लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में 10-15 हज़ार रुपए में धक्के खा रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप सबकी एज आपको पता है 18 से और 45 के बीच में आई है और एज इसमें वही है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो चीजें आप लोगों के लिए जरूरी होंगी वो आपके लिए आगे अपडेट के माध्यम से बता दी जाएंगी। दिल्ली के लिए वैकेंसी थी तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक संपूर्ण जानकारी का वीडियो बनाया है। जो लोग इच्छुक रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फरवरी के अंदर इसके ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों का कुछ सुझाव रहेगा उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट है वो आप लोग डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्रकार के आगे मिलती रहे। ठीक है, नमस्ते।